हाँ जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5D और इसमें एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड मैथ्स के हवाले से क्वेश्चन नंबर 1। और बेटा इसमें जो टॉपिक है दैट इज़ हायर परचेज का एक मेथड है, तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हेलो, ये जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ हायर परचेज मेथड, ठीक है। अब वैसे देखा जाए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हायर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर आप किराए पे लेते हैं ना जी, उसको हम कहते हैं हायर। और परचेज मतलब होता है कि आप उसको खरीद रहे होते हैं, दिस इज अ परचेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे रिक्शा पे किराए पे लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर रहे होते हैं, तो आप जस्ट हायर करते हैं और उसको पैसे देते हैं तो आप वापस चला जाता है, यानी आप रिक्शा नहीं खरीद रहे होते। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एट ए टाइम आप दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि हायर एंड परचेज मेथड। तो आजकल के जो मॉडर्न जो आपके पास वर्ल्ड है उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट जो है जैसे हायर परचेज मेथड ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप देखेंगे इंस्टॉलमेंट्स भी होते हैं, लोग जैसे प्लॉट ले रहे होते हैं, ज़मीन ले रहे होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हैं, बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ठीक है जी। जो इंस्टॉलमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर हम जो 1 बात कर रहे हैं, इसमें देखिएगा लिखा हुआ है कि कैश प्राइस आपको दी हुई है $360, इसका फर्स्ट पार्ट जो है। और डिपॉजिट मीन होता है कि आप कितने पैसे एट द स्पॉट जमा करा रहे हैं, इसको अब डिपॉजिट को एडवांस भी कह रहे हैं कि आप कितना एडवांस जमा कराते हैं, ठीक है जी। नेचुरल जैसे हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। और उसके बाद देखिएगा ये लिखा हुआ है मंथली इंस्टॉलमेंट्स, कि मंथली इंस्टॉलमेंट होता है कि हर महीने आपने कितने जो पैसे हैं वो जमा कराने हैं, ठीक है जी। और फिर है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मतलब कितने महीनों तक आप देते रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका हायर परचेज का होता है। अब कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा प्लीज। ये पहली बात ये है कि अगर आप कोई चीज़ कैश लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अगले प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। आप कोई चीज़ कैश लेते हैं, कैश का मतलब आप इसको कह सकते हैं कि नकद जो है वो हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर कोई चीज़ अगर आप कैश ले लेते हैं तो मतलब आपने आगे पैसे उसको इंस्टॉलमेंट में नहीं जा रहे, डायरेक्ट काम हो गया। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में जा रहे हैं, यानी कैश पूरे पैसे नहीं दे रहे, कैश कितने दे रहे हैं, कुछ जो एडवांस दे रहे हैं वो कुछ वैल्यू दे रहे हैं, कुछ नंबर दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं, तो तब हमारा प्रॉफिट क्या बन जाएगा, दैट विल बी हायर परचेज। क्लियर है बात? यस सर। अब इसमें देखिएगा कि जो इसमें क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन 1 हमारा जो आ रहा है यहाँ पे देखिएगा कि फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द एडिशनल अमाउंट यू हैव टू पे बाय हायर परचेज, पहला पार्ट है जी। और जो सेकंड पार्ट है एक्सप्रेस द एडिशनल अमाउंट ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट पार्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। अच्छा देखिए इसमें जो टॉपिक आपके पास जिसमें बात कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट है यू हैव टू फाइंड द एडिशनल अमाउंट। अब एडिशनल अमाउंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बात की है कि अगर आप कैश प्राइस में कुछ चीज़ ले लेते हैं, नकद में ले लेते हैं, तो आपको वो प्रोसेस आगे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं बेसिकली हायर परचेज का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। हायर परचेज में क्या होगा, देखिए एक वो पैसे जो आप डिपॉजिट करेंगे वो भी आपको आने होंगे। डिपॉजिट का मतलब होता है क्या बताया आपको कि अब आप जो एडवांस देते हैं दिस इज द डिपॉजिट, ठीक है। जब यानी कि आप सारे पैसे नहीं दे रहे, कुछ पैसे दे रहे हैं, मतलब एक चीज़ अगर एक आइटम जो है प्रोडक्ट जो है वो $360 की है, आप $360 नहीं दे रहे हैं, आप कितने पैसे दे रहे हैं जी, सिर्फ $50 दे रहे हैं, और वो चीज़ आप लेके आ रहे हैं, मतलब आप हायर करके आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब एक तो डिपॉजिट होगा जी, प्लस आपके पास देखिएगा मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं। ये आपके पास मंथली इंस्टॉलमेंट्स इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये हमारे पास, इसको हम बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। डिपॉजिट बेटा कितना कराया हमने 50, और मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है कि हर मंथ आपको $40 देना है, और कितने मंथ के लिए देना है, 10 मंथ के लिए। इसका मतलब क्या होगा 50 प्लस अब ये मैथ्स रूल अप्लाई कर रहे हैं, 40 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 400। इसका मतलब क्या हो गया जी, दैट यू हैव टू पे $450। अब इसमें कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर कोई चीज़ आप प्रोडक्ट नकद ले रहे हैं, कैश पे ले रहे हैं, तो वो पैसे कितने की पड़ती है आपको 360 की पड़ती है। लेकिन अगर वही वैल्यू आप डिपॉजिट के तौर पे लेते हैं, आप इंस्टॉलमेंट के तौर पे लेते हैं, तो वो वैल्यू आपको जाकर कितने की पड़ेगी बेटा 450। अब हम अगली बात करें, ये पहला आपका आंसर आ गया यहाँ। हाँ जी, अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज, क्वेश्चन में है जी एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज एज ऑफ अ कैश प्राइस आपने निकाला है, ठीक है जी।
तो इसमें फॉर्मूला बनेगा जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज, बिल्कुल वैसे है। एडिशनल परसेंटेज डिवाइडेड बाय उसका अपने दिया हुआ है जी कैश प्राइस और मल्टीप्लाई करेंगे 100%, दैट विल बी द फॉर्मूला। अब एडिशनल अमाउंट कितनी है देखिएगा, उसमें सवाल पूछा था यहाँ पे कि एडिशनल अमाउंट निकालेगा। तो एडिशनल अमाउंट आपके पास क्या होगी? एडिशनल अमाउंट का मतलब ये होगा कि आपको इजाफी पैसे कितने देने हैं, ठीक है जी। तो दैट विल बी 450 माइनस 360, हाँ जी, दैट विल बी $90। इसका मतलब है आपको $90 ज़्यादा पैसे देने हैं, ठीक हो गया। जिस वन इज द एडिशनल अमाउंट, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे आना है एडिशनल अमाउंट परसेंटेज। एडिशनल अमाउंट है जी बेटा 90 डिवाइडेड बाय कैश प्राइस है हमारा 360, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा उसको 100% से। तो क्या हो जाएगा आपके पास? अगर इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट करते हैं, 9 1 9 4 4 1 और 4 25 का, तो दैट विल बी 25% जो है आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज। क्लियर? यस सर। सेकंड पार्ट में आते हैं, तो इसमें भी बात वही आ रही है कि कैश प्राइस आपके पास है 900 और डिपॉजिट जो है आपका है 150। मतलब कॉन्सेप्ट फिर वही रिपीट कर रहे हैं कि अगर एक प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, एक आइटम आप ले रहे हैं शॉप से और वो कितने की है कि 900 की है, ठीक है। जो इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, वो आपको कोई जो बड़ी जो चीज़ है जैसे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, AC हैं या कोई बड़ी चीज़ें हैं, वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे होते हैं। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक आपके पास कैश प्राइस में इतने की आ रही है और डिपॉजिट आप कितना करा रहे हैं, जस्ट 150 का। तो पहला पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एडिशनल अमाउंट, कितने ज़्यादा पैसे देंगे। उसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? पहले देखें हायर परचेज। आप पहले हायर परचेज हम निकाल लेते हैं कि हायर परचेज कितने की पड़ती है जी। तो डिपॉजिट आपका बेटा बनता है 150 जो आप उस वक्त नकद दे रहे हैं, प्लस $75 आप पे कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स। ये तय रखिएगा, यानी कि अब आपके पास ये डोमेस रूल के मुताबिक आप इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 150 प्लस 75 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो दैट विल बी 900। अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है बेटा? $1050। ये आपके पास हायर परचेज है, यानी आप अगर नगद ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं तो 900 की पड़ती है और हायर परचेज में देंगे तो आपके पास वो 1050 की पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा हुआ उसने? यू हैव टू फाइंड द एडिशनल अमाउंट। एडिशनल अमाउंट का मतलब ये होगा कि इजाफी तौर पे आपने और कितने पैसे उसमें देने हैं। हाँ जी, दिस इज 1050 माइनस 150, 900 को जब माइनस करेंगे तो वो आपके पास कितना आ रहा है जी? यहाँ पे $150 आपको इजाफी देने पर 150, ठीक है जी। तो पहला आपका आंसर यह आ गया। दूसरा इसी में है एडिशनल अमाउंट एडिशन अमाउंट परसेंटेज की बात हम कर रहे हैं। अब परसेंटेज क्या है जी? 150 है डिवाइडेड बाय, अब जो कैश प्राइस आपके पास है बेटा वो है 900, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100% से। हाँ जी, इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं 2 जीरो से, तो 150 डिवाइडेड 150 को डिवाइड कर देंगे बेटा 9 से, तो दैट विल बी 68.66 या 67%। आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में रखिएगा अगर ये पेपर 1 में आता है या कैलकुलेटर के बगैर है तो फिर आप इसको खुद ही सिंपलीफाई करेंगे और यहाँ पे वर्किंग आप इसको करेंगे। हाँ जी, क्लियर होगी बात मेरा? अच्छा जी बेटा प्लीज़ ये दोबारा से करेक्शन कर लीजिएगा, इसको जो कैलकुलेटर है में इसमें जरा आपका आंसर है बेटा 16.67%। ठीक हो गया बेटा, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद काफ़ी आपको क्वेश्चन ये है समझ आ गया होगा। ये बेसिक था, इसी के रिलेटेड आपके पास जो अगले क्वेश्चन हमारे होंगे वो भी इसी पे बेस कर रहे होंगे। सिर्फ यहाँ पे कहीं वो कह रहा था एडिशनल अमाउंट यू हैव टू फाइंड आउट, और कहीं के अगले क्वेश्चन में वो कहेगा कि कितने ऐसे क्वेश्चन, कितने ऐसे नंबर हैं या वैल्यूज हैं, अमाउंट है जितनी वो सेव कर सकता है। सेव का मतलब भी वही होगा, ज़ाहिर अगर वो कैश प्राइस में देगा, ठीक है, तो उसको बाकी सारे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो वो क्या करेगा? उन पैसे को सेव कर देगा। तो कुछ सवालों में उसने यही पूछा हुआ है कि सेव्ड अमाउंट, इस क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है
एडिशनल अमाउंट के इजाफी वो कितने पैसे दे रहा है। क्लियर है जी? उम्मीद काफ़ी आपको बात क्लियर हो गई होगी और इसके दोबारा भी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जो है वो आप बताइएगा ज़रा, ठीक है? तो फिर आप उसको दोबारा भी देख लेंगे, उस पार्ट को या उस कन्फ्यूजन को दोबारा टेकअप कर लेंगे।